प्रिया लखनऊ क्यों आई थी? हर रोज की तरह आज भी शाम को मर्सिडीज कार लखनऊ के सबसे महंगे रेस्तरां के पास रुकी और हेमंत कार से उतरकर सीधे रेस्तरां में गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि कोने की टेबल पर वही स्मार्ट युवती बैठी है जो रोज शाम को उस जगह अकेले बैठती थी और फ्रूट जूस पीती थी। हेमंत से रहा नहीं गया। उसने टेबल के पास जाकर खाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत मांगी। हाँ बैठिए, वह बोली तो हेमंत कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बातचीत होती हेमंत ने उसे ड्रिंक ऑफर कर दिया। नो, स्ट्रिक्टली नो, आई डोंट टेक वाइन, युवती ने विदेशी लहजे में जवाब दिया। हेमंत को समझते देर नहीं लगी कि युवती विदेश में सेटल्ड है। वो युवती का नाम जान पाता इससे पहले युवती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। वहाँ वाइन हर मौके पर ऑफर करना और पीना आम बात है, लेकिन मैं अल्कोहल से सख्त नफरत करती हूँ। आपका नाम? हेमंत ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? मैं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हूँ और थोड़े दिनों बाद वापस चली जाऊंगी। शाम को यहाँ आती हूँ रिलैक्स होने के लिए। क्या इतना जानना आपके लिए काफी नहीं है? युवती ने जवाब दिया और अपनी घड़ी देख उठने लगी। प्लीज कुछ देर बैठिए, मैं आपके साथ कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझिए, आपके विचारों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। प्लीज, हेमंत ने कहा। मॉडर्न तरीके से साड़ी में लिपटी हुई उस युवती ने कुछ सोचा फिर बैठ गई और बोली, मेरा नाम प्रिया है और मैं एनआरआई हूँ। एक टीम के साथ गेस्ट बनकर इंडिया घूमने आई हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरे चाचा रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स वर्षों पहले कनाडा शिफ्ट कर गए थे। वहाँ वे सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इतना कहकर उसने फिर चलने की बात कही तो हेमंत ने कहा, चलिए मैं आपको चाचा के घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए और यकीन न हो तो अपने चाचा से इजाज़त ले लीजिए। उनसे कहिए कि सुपर इंडस्ट्रीज के मालिक की गाड़ी से घर आ रही हूँ। सुपर इंडस्ट्रीज लखनऊ और पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। प्रिया ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा, उसे देखा फिर पर्स में रखा और उसके साथ चलने को राजी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त हेमंत अत्यधिक विचलित सा था। पता नहीं क्यों एक अनजान युवती को वह अपना समझने लगा था। शायद युवती के आकर्षक व्यक्तित्व व अंदाज से प्रभावित हो गया था। गाड़ी में हेमंत ने पारिवारिक बातें छेड़ी और अपने परिवार और बिजनेस के बारे में बताता रहा। गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन जाना कहाँ है हेमंत को मालूम नहीं था। उसने प्रिया से पूछा, कहाँ जाना है? गली जहाँ खत्म होती है उससे आगे रिहायशी इलाका भी नहीं है, आप गलत जगह आ गए हैं। हेमंत को महसूस होने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके पास प्रिया के घर के पते के नाम पर सिर्फ अनजान गली की जानकारी भर थी। हेमंत वहां से निकलकर रेस्तरां की ओर चल पड़ा। रेस्तरां में अभी साफ सफाई चल रही थी, किंतु हेमंत साहब को सुबह सुबह देखकर सारा स्टाफ बाहर आ गया। हेमंत को वहां जो जानकारी मिली उसने उसकी शंका को हकीकत में बदल दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वे मैडम जब पहली दफा रेस्तरां आई थीं, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि सुपर इंडस्ट्रीज वाले हेमंत रस्तोगी कौन हैं। मैंने आपकी ओर इशारा किया था। इसके बाद आप दोनों को साथ साथ निकलते देखा तो हम सब ये समझे कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। हेमंत सुनकर लड़खड़ा सा गया तो स्टाफ ने मिलकर उसे संभाला। हेमंत को प्रिया का तरीका समझ में आ गया था। पूरी योजना बनाकर और एक अच्छे होमवर्क के साथ हेमंत को टारगेट बनाकर उसके साथ फ्रॉड किया गया था। हेमंत संभलकर कार में बैठा और घर जाकर सभी को ये कहानी सुनाई। अपने घबराए हुए बेटे को आराम की सलाह देकर हेमंत के पापा सिटी एसपी के ऑफिस पहुंच गए। एसपी ने ध्यान से सारी बातें सुनी, एंगेजमेंट की तस्वीर रख ली और दूसरे दिन आने के लिए कहा। एसपी के कहने पर प्रिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अगले दिन हेमंत और उसके डैडी सिटी एसपी के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से खबर मिली है कि इस सूरत की एक लड़की हिस्ट्री शीटर है। फोटो की पहचान पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पता चला है कि बताई गई मंगनी की तारीख के दूसरे दिन वो युवती कनाडा के लिए रवाना हो गई है। ये भी पता चला कि यह युवती बीच बीच में
इंडिया आती है और अपना नाम बदलकर विभिन्न शहरों में ऐसा फ्रॉड करके सफाई से विदेश भाग जाती है। एक बार तो जयपुर में शादी रचा डाली और सारा सामान लेकर चंपत हो गई। लेकिन अब वह बच नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने रेडालेट की सिफारिश कर दी है। अगली बार इंडिया आते ही पकड़ी जाएगी। हेमंत को अब ये बात समझ में आ गई कि उस युवती ने कजिन की बीमारी के नाम पर संपर्क तोड़ा और आसानी से भाग निकली। हेमंत के डैडी ने एसपी साहब से पूछा कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की पकड़ी गई तो पहचान के लिए पुलिस थाने आना होगा और केस चलने पर कोर्ट में भी आना होगा। कई तारीखों पर गवाह के रूप में आना आवश्यक होगा। इन सब से पहले तफ्तीश के समय पुलिस के सामने बयान देना होगा और अपने गवाहों के बयान भी दर्ज कराने पड़ेंगे। हेमंत के डैडी ने टिप्पणी की, यानी अपने बिजनेस से टाइम निकालकर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाने होंगे। एसपी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो कानून से जुड़ी बातें हैं, इनका पालन तो करना ही होगा। अब हेमंत ने मुंह खोला और बोला, लाखों का फ्रॉड और कोर्ट कचहरी की दौड़ भी, नुकसान तो बस हमारा ही है। एसपी ने दोबारा पुलिस के संपर्क में बने रहने की बात कही और हेमंत के डैडी से हाथ मिला कुर्सी से खड़े हो गए। हेमंत के हिस्से में अब पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचा था।